आज उद्घाटन है रामनगर में नेत्र परीक्षण केंद्र का, जी। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आकर के और यहाँ खबर निकालने के लिए आए। मेरा नाम नीरा भारती है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और स्वास्थ्य समिति की भी अध्यक्ष हूँ और सरदार सेना की बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। आज रामनगर ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ नेत्र परीक्षण का एक उद्घाटन हुआ है, केंद्र खुला हुआ है। और जो यहाँ की जनता जानकी कुंड जाती थी, बाहर जाती थी अपना नेत्र जांच करवाने, तो चश्मे के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ मेरा निवेदन है सब लोगों से कि जो भी नज़दीकी लोग हों और यहाँ आकर के अपना नज़दीक का लाभ उठाए। और बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने खोला है, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपके क्षेत्र की, अपने नज़दीकी क्षेत्र की जनता के लिए आप बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोग हमेशा आपके साथ, हम लोग कोशिश इसीलिए करते हैं कि अपने यहाँ ब्लॉक के पास जी न तो राजापुर में है, जो आपने ये नेत्र परीक्षण केंद्र खोला है रामनगर में, क्या उद्देश्य था आपका? सर, इसका उद्देश्य ये है कि जो इस ब्लॉक में पहले तो सुविधाएं नहीं थी, सिर्फ कैंप आता था जानकी कुंड का, जो हम लोगों ने शुरू कराया। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ड्रॉप लेना है, चश्मा लेना है, तो उनके लिए करबी या मऊ ही जाना पड़ता था। और सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि आँखों का जब वायरल फैलता है तो जो अप्रशिक्षित लोग जो जहाँ से ड्राफ्ट दे देते हैं, तो उसका नुकसान आँखों को बहुत उठाना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कम से कम सही चीज़, सही मर्ज के लिए और सही जांच कम से कम हम यहाँ प्राथमिक उपचार कर पाते हैं। और इसके माध्यम से उनको सही जगह के लिए, जानकी कुंड है या जो जिस लायक है, उसको भेज पाते हैं। और कोशिश करेंगे कम से कम रेट में, कम से कम जो है खर्चे पे उनका इलाज और चश्मा उपलब्ध हो सके। रामनगर क्षेत्र वासियों को अब आँखों की समस्या को लेकर, हाँ, आँखों की समस्या प्राथमिक उपचार के लिए कहीं नहीं जाना होगा और यहाँ जो है व्यवस्था हो जाए। पता बता दीजिए। जी, ये एक्चुअली क्या है, ये न्यू गणेश मेडिकल स्टोर आज 3 साल से संचालित है और ये रामनगर ऑप्टिकल उसी की एक शाखा तैयार की गई है। क्योंकि हम देख रहे हैं 3 साल से कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आँखों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि भाई ये व्यवस्था कर दी जाए, कम से कम प्राथमिक उपचार तो यहाँ हो जाए और बाकी तो फिर जानकी कुंड चिकित्सालय अपना हाई है जो मेजर बीमारियों के लिए जाना जाता है। बस जो प्रेशर नापते हैं वो हो जाएगा, IOP इसके लिए उनको भी पैसा लाना पड़ेगा। जैसे हमारा मेन प्रॉब्लम मतलब यही रहता है कि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिससे मतलब आँख पूरी तरह चली जाती है और फिर उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए इन्होंने तो हमारा ये है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आता है हमारे पास बुजुर्ग और वो कहता है कि हमको दिखाई कम दे रहा है, दर्द है, उसका प्रेशर नापवा सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर पहले तो नॉर्मली अपन आई चेकअप करेंगे, विजुअल एकुटी टेस्ट करेंगे। विजुअल एकुटी टेस्ट करने के बाद जैसा आप जानते हैं स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक माह 11 तारीख को सदगुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा टीम आती है, आंखों की जांच करके नियर का प्रेस्क्राइब ग्लास देती है। मोतियाबिंद के पेशेंट को एडमिट करते हैं हम लोग और उनको आयुष्मान कार्ड द्वारा फेको मशीन द्वारा लेंस लगाते हैं। इसके अलावा न्यू गणेश मेडिकल स्टोर के साथ साथ रामनगर में भी नेत्र जांच केंद्र की स्थापना हो गई है। तो अब यहाँ पर इनके माध्यम से कुछ बीमारी जो भी बीमारियाँ हैं, तो ग्लूकोमा है जो आप बता रहे हैं, काला मोतिया, ग्लूकोमा तो हमारा मतलब वो स्पेशली आ गया जो मेडिसिन से संपर्क हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, नहीं अधिकतर मेन तो आपको कटरेक्ट, उनको वहाँ पर सदगुरु नेत्र चिकित्सालय रेफर किया जाएगा। वहाँ पे 104 नंबर के नाम से इसका मतलब टाई अप भी है। टाइप का मतलब सदगुरु सेवा संस्थान में ये रेफर करते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है। वहीं के हमारे कर्मचारी हैं और हम सब वहीं कार्य करते हैं। तो यहाँ से चूँकि रामनगर में आपके यहाँ हॉस्टल में हर महीने शिविर की सेवाएं रहती हैं, तो यहाँ से हम लोग रेफर करते हैं वहाँ पर। तो आज इन्होंने भी सिस्टम चलाया, जनता की सेवा करिए, जांच निःशुल्क हो और मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क हो, गरीबों को चश्मा निःशुल्क मिले और लोगों को, क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले, इसलिए ऐसा किया। ऑप्टिकल की सर दिक्कत थी, जो बहुत दूर दूर जाते थे लोग, यहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो कम से कम इनके माध्यम से, वहाँ के माध्यम से हम लोग सेवा करते हैं। ठीक है, हमारे लोकल लोगों की सेवा करिए, यही हमारा। आइए सर, थोड़ा सदगुरुदेव महाराज।